हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। आज का अपना टॉपिक रहेगा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स रहेगा। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पीसीआई के बारे में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारा फार्मेसी एक्ट चल रहा था, फार्मेसी एक्ट जो कि एजुकेशन और रेगुलेशन को रेगुलेट करता है और फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए आया था। इंडिया में कब आया था? 1948 में आया था। तो फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी फार्मेसी प्रोफेशन है उसको इंडिया में रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए स्टेट्यूटरी बॉडी प्रिपेयर की गई थी। एक तो सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल काउंसिल का प्रिपरेशन किया गया था, जिसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, और स्टेट लेवल पे कंट्रोल करने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल का किया गया था। तो हमने लास्ट क्लास में सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के बारे में पूरी डिटेल पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। तो देखो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या होता है कि फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसको सेंट्रल लेवल पर रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल होता है। वैसे ही स्टेट लेवल पर रेगुलेट करने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगा। अब देखो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है क्या, स्टार्ट करते हैं आओगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या सेंट्रल काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी established under the Pharmacy Act 1948। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो एक स्टेट्यूटरी बॉडी होती है, एक स्टेट लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। और किसके अंडर में प्रिपेयर किया जाता है? फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर में। कि फार्मेसी एक्ट 1948 है 1948 है, जो कि फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए आया था। तो उसके अंडर में क्या है, एक फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगा स्टेट के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसका मेन पर्पज क्या होगा? इट्स मेन पर्पज इज टू रजिस्टर फार्मासिस्ट एंड रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन इन स्टेट्स। ठीक है। तो जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका मेन पर्पज होता है कि स्टेट के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना और फार्मासिस्ट का क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना। तो आपको याद रखना है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका फॉर्मेशन होता है फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर में फॉर्मेशन होगा। क्यों फॉर्मेशन होगा, पर्पज क्या होगा? स्टेट के अंदर जो भी कोई क्वालिफाइड पर्सन है उसका एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए और स्टेट में फार्मेसी प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए। ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होगा कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका जब फॉर्मेशन किया गया था तो कितने कितने मेंबर, कहाँ कहाँ से इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिस मेंबर कौन से होंगे। कि फार्मेसी प्रोफेशन है, फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर स्टेट के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाया गया था, तो उस बनाते टाइम कौन कौन से मेंबर्स में एड ऑन किए गए थे। तो देखो, तीन टाइप के मेंबर हैं। कौन कौन से? इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर। इन्हीं तीनों मेंबर को हमने पीसीआई के अंदर भी पढ़ा था। बस फर्क इतना सा है कि पीसीआई के अंदर जो वर्क होगा वो सेंट्रल लेवल पे होगा और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो वर्क होगा वो स्टेट लेवल पे होगा। मीन्स सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी प्रोफेशन को स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पे मेंटेन करेगी और स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो फार्मेसी का प्रोफेशन को स्टेट लेवल पे मेंटेन करेगी। अब देखते हैं इलेक्टेड मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे? 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे और 1 मेडिकल काउंसिल स्टेट की। मेडिकल काउंसिल स्टेट की स्टेट के अंदर पर्टिकुलर जो मेडिकल फील्ड है वहां से एक मेंबर होगा और 6 होंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर, 5 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे जिसमें से कम 3 नॉमिनेट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब देखो भाई, एक्स ऑफिशियो मेंबर हमने सेंट्रल लेवल पे पढ़े थे पीसीआई के अंदर। पीसीआई के अंदर क्या था? ड्रग कंट्रोलर था। कौन? सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इंडिया का ड्रग कंट्रोलर। यहाँ पे कौन आएगा? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और गवर्नमेंट एनालिस्ट। यहाँ पे समझो देखो कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है कौन कौन होंगे। एक तो होगा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, उसमें क्या था? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो पूरी इंडिया का जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज चल रही इंडिया के अंदर जितनी भी, उनका डायरेक्टर। और यहाँ पे स्टेट लेवल की बात हो रही है तो क्या होगा? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल पे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो होगा एक तो ऑफिशियल मेंबर। दूसरा, ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940।
कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, इंडिया के अंदर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, परचेजिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, उसको जो मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, जो इंचार्ज ऑफिसर है वो होगा। तीसरा क्या होगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट। वहां पे भी क्या था, गवर्नमेंट एनालिस्ट का सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एंड लेबोरेटरी एनालिस्ट था वहां पे। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि हम एक एक नंबर की क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होती है, कि स्टेट लेवल पे एक बॉडी का फॉर्मेशन किया गया स्टेट के अंदर इंडिया फार्मेसी प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए, नोन एज स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मेन पर्पज क्या था, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ और क्या करना, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना। फिर क्वेश्चन बनता है कि टोटल मेंबर कितने होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल मेंबर होंगे कितने, 15 मेंबर होते हैं टोटल। और पीसीआई के अंदर टोटल मेंबर कितने थे, पीसीआई के अंदर 20 टोटल मेंबर थे। यहाँ पे 7 मेंबर होंगे। अगर अकेला पूछे कि इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे, 7 होंगे। अकेला क्वेश्चन पूछे नॉमिनेटेड मेंबर कितने होंगे, 5 होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर पूछे तो कितने होंगे, 3 होंगे। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या है, पीसीआई के अंदर और स्टेट फार्मेसी काउंसिल दोनों में क्या है, बराबर है। तो 7 और 5 12 और 3 15, तो टोटल पूछे तो 15 लिखोगे। अकेला इलेक्टेड मेंबर पूछे तो कितने लिखोगे, 7 लिखोगे। अकेला नॉमिनेटेड पूछे तो 5 लिखोगे। अकेला एक्स ऑफिशियो पूछे तो कितने लिखोगे, 3 लिखोगे। तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसके फंक्शन क्या क्या हैं देखते हैं। तो पहला फंक्शन तो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ये मैंने पर्पज में लिखा है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना। कि मान लो कोई पर्सन है, डिग्री या डिप्लोमा में उन्होंने एडमिशन लिया है, डिग्री और डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद में पास आउट कर लिया डिग्री और डिप्लोमा। तो पास आउट करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रोसेस होती है, लाइसेंस मिलना है, जो प्रोवाइड करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रोसेस होंगी वो कौन करेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी की, फार्मेसी का क्या, फार्मासिस्ट का क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा फंक्शन देखते हैं, मेंटेन द रजिस्टर। ठीक है। रजिस्टर को क्या करना, मेंटेन करना। कौन से रजिस्टर को मेंटेन करना, सेंट्रल लेवल पे रोज रजिस्टर मेंटेन होता है, नोन एज सेंट्रल रजिस्टर। और जहाँ पर स्टेट लेवल पे रोज रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रजिस्टर। कि मान लो कोई भी पर्सन है, उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया, डिग्री डिप्लोमा करने के बाद में क्या है, उसका नाम है ना फर्स्ट रजिस्टर में इंटर होगा, नोन एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोलेंगे तब उसको। तो वो रजिस्टर है, वो प्रिपेयर को कौन करेगा, देखो दो क्वेश्चन बनता है, प्रिपेयर और मेंटेन, दोनों चीजें अलग अलग है। प्रिपेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और मेंटेन कौन करेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना, और फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन जिस भी रजिस्टर में करना है, उस रजिस्टर को मेंटेन करना और अपडेट करना। ओके। थर्ड फंक्शन क्या होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, रिन्यू नेम। तो जो ऐड करते हैं नेम, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा। अब उसका नाम हटाना भी चाहे तो कोई कौन हटा सकता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मतलब नाम ऐड करना और नेम रिमूव करना। रिमूव द नेम ऑफ फार्मासिस्ट विद यूजर द रूल्स और आर नॉट एलिजिबल। कि मान लो कोई फार्मासिस्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, फार्मेसी एक्ट के जो रूल रेगुलेशन है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो उसके रूल रेगुलेशन है, दोनों एक्ट के जो रूल रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर जो रूल्स है उनको ब्रेक कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है, फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से रिन्यू करने की जो अथॉरिटी है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास होती है। नेक्स्ट, इनफोर्स द फार्मेसी एक्ट, इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग की एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगी, और जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, उन रूल रेगुलेशन को क्या करना, बढ़ाना, उनमें इम्प्लीमेंटेशन करना, उनको क्या करना, प्रॉपर फॉलो अप करना, और उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करना, वर्क करना। उसके बाद में है इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू एलिजिबल फार्मासिस्ट। अगर कोई फार्मासिस्ट एलिजिबल नहीं है, तो उसका नेम हटा देना पर्टिकुलर कंडीशन से। अगर कोई फार्मासिस्ट एलिजिबल है, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना। प्रमोट फार्मेसी प्रोफेशन, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। कि स्टेट के अंदर फार्मेसी जो प्रोफेशन है, उसको क्या करना, लागू करना, उसमें डेवलपमेंट करना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना, ये सारे वर्क किसके, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के हैं। नेक्स्ट है एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट।
गिव एडवाइस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट ऑन फार्मासी से रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कोई मैटर्स हैं उन मैटर्स के रिगार्डिंग क्या करना, अपडेट करवाना और उनको एडवाइस करना। ये सारे फंक्शन किसके होंगे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के होंगे। आप तो बस इतना समझो कि सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी प्रोफेशन को सेंट्रल लेवल पे रेगुलेट करेगा, उसके भी पर्टिकुलर इलेक्टेड नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे कि सारे मेंबर मिलकर के ये वर्क करेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको स्टेट लेवल पे मेंटेन करेंगे, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा, तब इलेक्टेड नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे जिससे इंक्लूड होकर के फार्मेसी प्रोफेशन को स्टेट लेवल पे रेगुलेट करेंगे। ओके, तो अब देखो स्टार्टिंग से एक बार एक एक नंबर के क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बार स्टार्टिंग से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन स्टेट फार्मेसी काउंसिल सीधा क्वेश्चन बने। आपको इतना लिखना है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक स्टेट्यूटरी बॉडी होती है जो स्टेट लेवल पे प्रिपेयर की जाती है स्टेट के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। पर्पज क्या है कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना और उसके अलावा फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल मेंबर पूछे तो आप लिखोगे 15 मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर अकेले पूछे तो 7 मेंबर होंगे, नॉमिनेटेड अकेला पूछे तो 5 मेंबर होंगे और एक्स ऑफिशियो मेंबर अकेला पूछे तो कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे। कई बार क्या है कि एक क्वेश्चन ऐसे जाता है एक नंबर का, इनमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है या फिर कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या था, हेल्थ डायरेक्टर था हेल्थ सर्विस का, यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग मेडिकल ऑफिसर लगे। एक ऑफिसर इंचार्ज वहाँ पे ड्रग कंट्रोलर था इंडिया का, यहाँ पे कौन होगा, ऑफिसर इंचार्ज होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक का। वहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट था सेंट्रल लेवल पे, यहाँ पे स्टेट लेवल पे होगा। फिर अगर कोई फंक्शन पूछे तो काम पूछे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के क्या क्या वर्क फंक्शन है, तो फंक्शन में फार्मासिस्ट का क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना फर्स्ट रजिस्टर के अंदर। फिर मेंटेन द रजिस्टर, रजिस्टर को क्या करना, मेंटेन करना। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रजिस्टर प्रिपेयर कौन करता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मेंटेन भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी और मेंटेन करेगी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मेंटेन पूछे तो आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल लिखोगे, प्रिपेयर पूछे तो क्या लिखोगे, स्टेट गवर्नमेंट लिखोगे। तीसरा क्या रोल होता है, रजिस्ट्रेशन करना और रजिस्ट्रेशन करके फिर जो रजिस्टर जहाँ पे फार्मासिस्ट का नाम लिखा जाएगा फर्स्ट रजिस्टर उसको मेंटेन करना। फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है कि आप जब डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करते हो फिर आपको जो लाइसेंस मिलेगा, तो लाइसेंस के लिए आप जिस रजिस्टर में स्टेट के अंदर जिस स्टेट से आप फार्मेसी कर रहे हो उस स्टेट में अपना नाम एड ऑन करवाओगे, नोन एज फर्स्ट रजिस्टर। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन कौन करेगा, तो फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन करती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, और फर्स्ट रजिस्टर है उसको संभाल कर मेंटेन रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल में भी कौन मेंटेन करेगा। ऐसे पूछे कि इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, अगर ये पूछे कि कौन मेंटेन करेगा तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और उसमें भी ये पूछ ले स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कौन मेंटेन करेगा, तो लिखोगे आप रजिस्टर ट्रिब्यूनल की। 4 मेंबर्स होंगे, इसमें 4 लोगों का एक टीम होता है, वो टीम क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करना हटाना पूरा जो ओवरऑल वर्क है वो क्या करते हैं, वो संभालते हैं। फिर क्या होगा, आपका फर्स्ट रजिस्टर में नाम लिखने के बाद 1 अप्रैल से पहले पहले जो 5 कॉपियां हैं वो भेजी जाती हैं इस सेंट्रल के अंदर पीसीआई के पास। पीसीआई है ना, वहाँ पे जो पीसीआई के जो रजिस्ट्रार होते हैं वो क्या करेंगे, पीसीआई के अंदर सेंट्रल रजिस्टर होता है वहाँ पे आपका नाम मेंशन कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन करना, मेंटेन करना फिर रजिस्ट्रेशन को। अगर कोई किसी में के पास एलिजिबिलिटी नहीं है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है 1948 और फार्मेसी एक्ट और 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसका नाम हटा देना। फार्मेसी प्रोफेशन को बढ़ाना, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करवाना एलिजिबल फार्मासिस्ट को, प्रमोट फार्मेसी प्रोफेशन और स्टेट के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को प्रमोट करना। और प्रमोट के बाद है एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट कि कोई भी जो फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो मैटर है, फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी मैटर है उनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना। तो ये अपना आज का टॉपिक था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग है ना समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।